हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गाइस हम लोगों का वेस्ट बंगाल बोर्ड सेमेस्टर 1 क्लास 11 का एग्जाम जो है वो सितंबर में शेड्यूल्ड है। ये हम लोगों को पता है। हम लोगों का एग्जाम का अब गिन के 20 से 25 दिन बचा हुआ है। हम लोगों को एग्जाम का तैयारी अब बहुत ही स्पीड में करना है। हम लोग इस चैनल पे क्लास 11 के लिए कॉस्ट टैक्स का 8 डे का एक मैराथन सीरीज रखे हैं, जिसमें हम लोग पूरा स्क्रैच से लेके पूरा जितना भी हम लोगों का 11 का सिलेबस में कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन में जितना भी है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कॉस्टिंग और टैक्सेशन क्या होता है, और ट्राई करेंगे कि हम लोगों का एग्जाम से पहले इस 8 दिनों के अंदर कॉस्टिंग और टैक्सेशन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने सारे 11 के दोस्तों तक भेजना, ताकि हम लोगों का ही फायदा हो और तुम लोगों का भी फायदा हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो है कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन ये हम लोगों का डे 1 है। डे 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्टिंग से। ठीक है, 8 दिनों का ये सीरीज है। 8 दिनों के अंदर हम लोग कॉस्टिंग और टैक्सेशन पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, कॉस्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कॉस्टिंग हम लोगों का 20 मार्क्स का सब्जेक्ट है। 20 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, 20 एंड 20 का। तो कॉस्टिंग 20 का होगा, टैक्सेशन 20 होगा। कॉस्टिंग 20 में हम लोगों को पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉस्टिंग होता क्या है। कॉस्टिंग से पहले हम लोगों को समझना है कॉस्ट क्या होता है। तो सबसे पहला चीज हम लोगों को पढ़ना है कॉस्ट। क्या पढ़ना है? कॉस्ट। क्योंकि कॉस्टिंग जो है वो कॉस्ट से ही आया है, इसीलिए हम लोगों को पहले कॉस्ट के बारे में पढ़ना है। तो ये कॉस्ट क्या होता है? तो समझना, लेट से हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट किए। तो बिजनेस में दो तरह का काम होता है। एक होता है ट्रेडिंग करना, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग करना। देखना भैया, बिजनेस में दो तरह का काम होता है। एक होता है ट्रेडिंग करना, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग करना। ये ट्रेडिंग करना क्या होता है? ट्रेडिंग करने का मतलब है हम लोग किसी दुकान से सामान लेके आए और सामान को बेच दिए। हम लोग होलसेलर से सामान खरीदे और कस्टमर को बेच दिए। हम लोग बीच में रिटेल कर रहे हैं। ठीक है, तो होलसेलर मेरे को सामान बेच रहा है, हम लोग कस्टमर को बेच रहे हैं। इस तरह का बिजनेस को ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हम लोग सीधा रॉ मटेरियल लेके आते हैं, उसमें रॉ मटेरियल को हम लोग प्रोसेस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को खरीदते हैं। रॉ मटेरियल को खरीदने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं, इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिनिश गुड्स बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग में क्या करते हैं हम लोग भैया? होलसेल से माल लाए और कस्टमर को बेच दिए। मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हैं, उसको फिर प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बना रहे हैं, फिर उसको बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दोनों बिजनेस, चाहे हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं चाहे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव या जो मेरा मेन कारण है बिजनेस करने का वो क्या है? तो भैया बिजनेस करने का एक ही कारण होता है, प्रॉफिट कमाना। हम लोगों का पहला फॉरमोस्ट जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी गोल है, वो क्या है? प्रॉफिट कमाना है। बिजनेस का काम क्यों होगा? हम लोग बिजनेस क्यों करेंगे? हमको प्रॉफिट चाहिए। तो बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा कोई बिजनेस? तो भैया सेल करने के प्रॉफिट कमाएगा। अच्छा, सेल करके तो प्रॉफिट कमा लेगा, ये तो हमको पता है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि भैया सेल को हम लोगों को जितना मेरा खर्चा हुआ है, जितना
खर्चा हुआ है उससे ज्यादा दाम पे जब बेचेंगे तभी जाके प्रॉफिट होगा। मतलब मेरा सेल प्राइस अगर ज्यादा होता है, मेरा सेल प्राइस ज्यादा होता है किससे? कॉस्ट प्राइस से, तभी जाके मेरे को प्रॉफिट होगा। क्या बोले? मेरा सेल प्राइस अगर ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो मेरे को प्रॉफिट होगा। तो भैया सबसे पहले मेरे को पता करना पड़ेगा ना मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है, मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है, तभी मेरे को पता चलेगा कि हम कितना दाम पे बेचेंगे तो मेरे को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग कॉस्टिंग का सहारा लेते हैं। ठीक है, अब ट्रेडिंग कंपनी के केस में जो ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है उसके लिए तो इजी है ना, वो होलसेलर से जो माल ला रहा है उसको जितना दाम पे आ रहा है उसको इनवॉइस में लिखा हुआ है, वो इनवॉइस जब हम लोग रिटेलर होलसेलर से माल लेगा तो उसको इनवॉइस देगा, उस इनवॉइस से उसको परचेस प्राइस मिल जाएगा, उस पे अब कुछ अपना मार्जिन रखेगा, मार्जिन रख के कस्टमर को बेच देगा। तब तो ट्रेडिंग कंपनी के लिए इजी है कॉस्टिंग निकालना। बट मैन्युफैक्चरिंग के केस में क्या होता है, वो रॉ मटेरियल ला रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद फिनिश गुड्स में तैयार कर रहा है, उसके बाद वो बेच रहा है। ठीक है, तो मतलब इस प्रोसेस के दौरान कंपनी बहुत सारा खर्चा किया होगा, कंपनी बहुत सारा खर्चा किया होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग के केस में कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ही हम लोग ज्यादातर कॉस्टिंग का यूज करते हैं, हम लोग ज्यादातर कॉस्टिंग का यूज करते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं ये कॉस्ट क्या होता है। तो अब तो हम लोगों को समझ में आ गया को कॉस्ट क्या है। कॉस्ट बेसिकली हम लोगों का वो सारा खर्चा है, वो सारा खर्चा है जो हम लोग प्रोडक्ट को तैयार करने में करते हैं। एक प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए, रेडी टू सेल, हम लोग बेचने के लिए जो तैयार कर रहे हैं, बेचने के लिए जो तैयार कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस सामान का कॉस्ट बोलते हैं। भैया जितना खर्चा मेरे को एक सामान को बेचने के लिए तैयार करने के लिए हो रहा है, माने वो रेडी टू सेल है, उसमें जितना भी खर्चा हो रहा है उस प्रोडक्ट रिलेटेड, उसको उस प्रोडक्ट का कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, चलो एक डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, कॉस्ट इज अ समेशन ऑफ एक्सपेंसेस पेड और पेएबल फॉर द इनपुट employed with an objective of producing product और providing service। बोल रहा है कॉस्ट जो है वो सारे एक्सपेंसेस का सम है, समेशन है। क्या है? सारे एक्सपेंसेस का जोड़ है जो हम लोग एक सामान को प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं। एक सामान को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी हम लोग खर्चा कर रहे हैं वो सारे खर्चे का जोड़ क्या कहलाता है? कॉस्ट कहलाता है। ये हम लोग बता दिए। ठीक है, चलो लोगों का अगला टॉपिक है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग अगला क्या है? कॉस्टिंग। तो भैया अभी अभी हम लोग समझे कि एक सामान को प्रोड्यूस करने के लिए, एक सामान को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हम लोग एक्सपेंसेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उसका सम, इसका सम हमको क्या कहलाता है? कॉस्ट। ये तो समझ गया कि भैया एक सामान को, एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसके प्रोडक्शन में जितना भी एक्सपेंसेस होता है उस सबको अगर जोड़ देते हैं तो वो सामान का कॉस्ट कहलाता है। तो क्या हम लोग किसी भी तरह से जोड़ देंगे? उसका कोई तो टेक्निक होगा, कोई तो प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस में हम लोगों को जोड़ना होगा उस प्रोसेस या टेक्निक को हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं। उस टेक्निक्स एंड प्रोसेस, जिस प्रोसेस और टेक्निक में हम लोग कॉस्ट असर्टेन करते हैं, कॉस्ट निकालना सीखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं। क्या बोले? वो टेक्निक एंड प्रोसेस जिससे हम लोग कॉस्ट असर्टेन करते हैं, उस प्रोसेस या उस टेक्निक्स को क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देखते हैं। स्क्रीन पे तुम लोगों को एक डेफिनेशन दिख रहा होगा जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन के द्वारा दिया गया है। बोल रहा है द टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट। अभी हम बोला कि कॉस्ट को असर्टेन करने का जो टेक्निक्स होता है, जो प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं, उसी को हम लोग
कॉस्टिंग बोलते हैं। तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे भैया कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट वो सारे खर्चे का जोड़ होता है जो हम लोग एक सामान को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। दूसरा हम लोग सीखे कॉस्टिंग, तो वो कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए, उस कॉस्ट को असर्टेन के लिए करने के लिए जो भी टेक्निक्स है, जो भी प्रोसेसेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग। समझ में आया? कॉस्ट एंड कॉस्टिंग एकदम अच्छे से समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, चलो कॉस्ट अकाउंटिंग एक बार हम लोग डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो डेफिनेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग थ्रू विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी असर्टेन एंड कंट्रोल। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं, डेफिनेशन देख लिया, अब हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है ये। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोल रहा है? इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। भैया ये अकाउंटिंग का ही एक दूसरा ब्रांच है, अकाउंटिंग का ही एक दूसरा ब्रांच है, अकाउंटिंग का ये दूसरा ब्रांच है जिसमें हम लोग कॉस्ट असर्टेन करना और कॉस्ट कंट्रोल करने को लेकर डील करते हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट डील विथ कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, ये किस चीज में डील करता है? कॉस्ट असर्टेन करने में और कॉस्ट कंट्रोल में। ठीक है, देखो अब अकाउंटिंग क्या होता है भैया? अकाउंटिंग तो हम लोग पढ़े होंगे अकाउंट्स में कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर इंटरप्रेटिंग। ये पूरा तो हम लोग पढ़ के आए हैं ना, ये एक प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो ये क्या होता है? वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। लेकिन कॉस्टिंग में क्या करते हैं? कॉस्टिंग में हम लोग डिफरेंट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम लोग कॉस्ट असर्टेन कर पाए और कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो ये हम लोग हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम लोग अभी तक क्या क्या सीखे? हम लोग सबसे पहले सीखे कॉस्ट क्या होता है। तो भैया कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट वो सारा एक्सपेंसेस होता है जो हम लोग एक सामान को बनाने में करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉस्टिंग सीखे, वो कॉस्ट को निकालने का जो टेक्निक और प्रोसेस होता है उसको हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का ही रिकॉर्डिंग हो पाता है, उससे हम लोग कॉस्ट असर्टेन नहीं कर पाते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये पता नहीं कर पाता है कि भैया हम लोग जो सामान बनाए उसका मेरा कितना दाम, उसमें कितना खर्चा हुआ, उस पर कितना कॉस्ट लगा है। इसीलिए अकाउंटिंग का एक दूसरा ब्रांच इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये क्या है? एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो डील करता है कॉस्ट असर्टेनमेंट और कॉस्ट कंट्रोल को लेके। इसमें हम लोग क्या क्या सीखते हैं? कॉस्ट किस तरह से असर्टेन किया जाता है और कॉस्ट को किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब अकाउंटिंग क्या होता है? हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़े होंगे कि भैया ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद अलग अलग जगह पे उसका जो भी इंटरप्रिटेशन होता है वो करते हैं। ये एक सेपरेट पार्ट है। तो बोल रहे हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में भी यही करेंगे, हम लोग डिफरेंट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे ताकि हम लोग जो भी सामान का कॉस्ट है वो असर्टेन कर पाए और कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आ गया। ये था हम लोग का कॉस्ट, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अगला टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम लोगों का अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। भैया कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को करेंगे? तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को असर्टेन करना। मेरा एक सामान को प्रोड्यूस करने में या एक
एक प्रोडक्शन में कितना खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, एक सामान को प्रोड्यूस करने में उस सामान के पीछे कितना एक्सपेंसेस लग रहा है, उसको असर्टेन करने के लिए मेरे को कॉस्ट अकाउंटिंग का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। अब हम लोग जब कॉस्ट को असर्टेन कर लेंगे तो अगला मेरा आ जाता है फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। अगला क्या हेल्प होता है मेरे को, सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में हेल्प होता है। मतलब भैया हम लोग जानते हैं हम लोग बिजनेस क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, हम लोग बिजनेस क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो हम लोग मेरा जो कॉस्ट प्राइस आया है, अभी जो हम लोग कॉस्ट प्राइस कॉस्ट अकाउंटिंग से निकाले, कॉस्ट को असर्टेन किए, उसमें अगर हम लोग अपना प्रॉफिट फैक्टर को जोड़ दे तो मेरे को सेलिंग प्राइस मिल जाएगा ना, मेरे को सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग मेरे को सेलिंग प्राइस फिक्स करने में भी हेल्प करता है। दो, तीसरा होता है कॉस्ट कंट्रोल। तीसरा क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल करने में। भैया कॉस्ट कंट्रोल करने में किस तरह से हेल्प करता है, तो कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एक ही चीज को करने का ना अलग अलग मेथड दिया गया है, एक ही चीज को करने का अलग अलग मेथड दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं अलग अलग मेथड से हम लोगों को किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है, किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है, जिसमें ज्यादा फायदा होगा वो हम लोग चूज करेंगे, उससे कॉस्ट कंट्रोल होगा। या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि भैया मान लो हम लोग जब कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे ना, तब हम लोगों को कुछ कुछ चीजों का पता चलता है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं पता चल पाता है, कि मेरा जो लॉस हो रहा है या मेरा जो वेस्टेज हो रहा है, मेरा जो वेस्टेज हो रहा है, मेरा जो वेस्टेज हो रहा है, मेरा जो वेस्टेज हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या वो नॉर्मल है, क्या उसको रोका जा सकता है। अगर रोका जा सकता, अगर वेस्टेज को रोका जा सकता है तो हम लोग वहां रोक सकते हैं, वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा वो जो वेस्ट हो रहा था, जो मेरे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं पता चल रहा था, तो हम लोग वहां से हम लोग को पता चल रहा है कि ये एबनॉर्मल खर्चा हो रहा है, इसको हम लोग रोक सकते हैं। तो वहां से मेरा कॉस्ट कटिंग हो रहा है, तो वहां हम लोग कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगला होता है असिस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग। भैया कॉस्ट अकाउंटिंग में ना, कॉस्ट अकाउंटिंग से हम लोग ना जो आने वाला, जो भी मेरा फ्यूचर में मान लो कोई मेरे पास जॉब आ रहा है, जॉब का मतलब मेरे पास एक ऑर्डर आ रहा है, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, उसमें मेरे को बहुत सारा डिसीजन लेना है। तो वो डिसीजन किस बेस पे होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो मेरे को आगे से रिपोर्ट आ रहा है, मेरा हर साल का जो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, या जब भी हम लोगों किसी चीज का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो उसका एक रिपोर्ट तैयार होता है। उस रिपोर्ट से हम लोगों को बहुत सारा डेटा मिलता है, जिससे हम लोग अलग अलग तरह का डिसीजन लेने में हेल्प होता है, अलग अलग तरह का डिसीजन लेने में हेल्प होता है। तो ये सब कुछ फायदा है, कुछ ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग को करने का। ठीक है, तो ये था हम लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम लोग क्या क्या सीखे, हम लोग कॉस्ट सीखे, कॉस्टिंग सीखे, कॉस्ट अकाउंटिंग सीखे और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये 4 टॉपिक आज हम लोग कवर किए। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल डे 2 में इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक भेजो। हम लोग पूरे 8 दिन के अंदर कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन इसी चैनल पे पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।